जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। मोस्ट वेलकम आप सभी का 15,000 प्लस MCQ हरियाणा जीके की क्लास में। डेली 9:30 बजे हरियाणा जीके की क्लास आपको चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। बाकी क्लासेज की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। सभी क्लासेज मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर साइंस, सब क्लासेज हमारे चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलती हैं। नीचे नंबर भी दिया गया, व्हाट्सएप नंबर। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके 170 रुपीज में आप हरियाणा सिटी कंप्लीट PDF प्राप्त कर सकते हैं 170 रुपए के अंदर। कौन सी जगह संत सूरदास के जन्म स्थान के रूप में जानी जाती है? राइट ऑप्शन रहेगा फरीदाबाद के सिही गांव के अंदर। फरीदाबाद के अंदर एक गांव है सिही गांव, वहां पर ब्राह्मण परिवार के अंदर संत सूरदास जी का जन्म हुआ था। और इनकी बहुत ही जो प्रमुख रचनाएं हैं जो आपके एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं, एक तो इनके द्वारा सूर सागर लिखी गई, सूरदास के द्वारा सूर सागर। एक इनके द्वारा साहित्य लहरी लिखी गई, साहित्य लहरी भी इनके द्वारा लिखी गई। नल दमयंती लिखी गई, नल दमयंती। और इनके द्वारा लिखी गई सूर सारावली, सूर सारावली भी इनके द्वारा लिखी गई मेरे दोस्तों। सूर सागर, साहित्य लहरी, नल दमयंती, सूर सारावली, ये सब इनके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके दौरान लड़ा गया था? राइट ऑप्शन 17 जनवरी 1761 को मराठा और अहमद शाह अब्दालियों के बीच में। एक मराठा थे सदाशिव राव भाव और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। मराठों की हार हो गई थी। नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में लड़ी गई कौन सी लड़ाई थी? नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में जो लड़ाई लड़ी गई थी वो थी करनाल की लड़ाई। ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। तो कब लड़ी गई थी करनाल की लड़ाई की बात की जाए तो 1739 ईस्वी के अंदर करनाल की लड़ाई लड़ी गई थी। राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ में आप सब लोग ये भी जानते होंगे करनाल के अंदर एक त्राइन पड़ता है। त्राइन नामक स्थान की दो लड़ाइयां 1151 और 1191 और 92 में, 1191 में और 92 में किस किस के बीच में लड़ी गई थी? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ी गई थी मेरे दोस्तों। नादिर शाह ने क्या किया था? भारत पर आक्रमण किया था 1739 ईस्वी में, भारत पर आक्रमण किया था और करनाल युद्ध में जो मुगल की सेना थी, मोहम्मद शाह की जो सेना थी, उसको पराजित किया था। नादिर शाह अपने साथ कोहिनूर हीरा, म्यूर सिंहासन लूटकर लेकर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1756-57 के दौरान हरियाणा राज्य किसके नियंत्रण के अधीन था? 1756-57 में जो हरियाणा राज्य था वो मराठों के अधीन था। तो इसी को लेकर आप सब लोग जानते होंगे 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में युद्ध हुआ था। क्योंकि भाई हरियाणा के ऊपर किसका अधिकार था? मराठों का अधिकार था। तो युद्ध लड़ा गया 14 जनवरी 1761 को पानीपत में। मराठा और अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंधित स्थल कौन सा है? काला अम्ब। काला अम्ब कहां पर है? एक प्रसिद्ध स्थान है जो पानीपत की तीसरी लड़ाई यहां पर लड़ी गई थी मेरे दोस्तों। पानीपत से कुछ दूरी पर स्थित है और पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को लड़ी गई थी। ये भी सब आप लोग जानते होंगे। काला अम्ब स्मारक के रूप में बनाया जा रहा है कहां पर? पानीपत के अंदर। कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? भाई हर एग्जाम के अंदर नीचे लिखा गया है कि कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर कहां पर कौन से एग्जाम में पूछा गया है। कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर जो मंदिर है उसका निर्माण की बात की जाए तो मराठा सदाशिव राव भाव के द्वारा उसका पुनर्निर्माण करवाया गया था मेरे दोस्तों। ये मंदिर किसको समर्पित है? स्थानेश्वर जो महादेव मंदिर है वो किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है मेरे दोस्तों। और इस मंदिर के अंदर जो भी महाभारत में जो युद्ध लड़ा गया था, पांडवों ने विजय की कामना करते हुए यहाँ पर भगवान शिव की पूजा की थी, इसलिए भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच में हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? हरियाणा में तीसरा युद्ध लड़ा गया था पानीपत का 14 जनवरी 1761 को। इसमें मराठों की हार हो गई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठा तोपखाने का प्रभारी कौन था? भाई पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई थी 1761 में, उसमें जो मराठा तोपखाना था ना, उसका प्रभारी कौन था? तो उसका प्रभारी था इब्राहिम खान गारदी। ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद निम्नलिखित में से किसने मराठा शरणार्थियों को आश्रय दिया था? भाई तो मराठा जो है हार गए थे इसके अंदर, तो मराठों को शरण किसने दी थी? तो उनका नाम था मेरे दोस्तों सूरजमल। ऑप्शन नंबर आपका D करेक्ट हो जाएगा भाई, सूरजमल के द्वारा दी गई थी। निम्नलिखित में से किस युगम का मिलान सही नहीं है? अब्दुल रहमान खान झज्जर से बिलोंग करते हैं,
अहमद अली फर्रुखनगर से, हसन अली बहादुरगढ़ से, राजा नाहर सिंह बल्लभगढ़ से। तो पूछा गया है कि इनमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए बात की जाए तो अब्दुल रहमान खान जो रियासत थी वो झज्जर से संबंध है, अहमद अली फर्रुखनगर से, लेकिन हसन अली खान, तो हसन अली खान मेरे दोस्तों रोहतक यानी कि बहादुरगढ़ की रियासत से संबंध नहीं करते हैं। रोहतक और झज्जर के बीच में एक रियासत थी दुजाना रियासत, रोहतक और झज्जर के बीच में एक दुजाना रियासत थी, उनके द्वारा ये स्थापित किया गया था। दुजाना जो रियासत स्थापित की गई थी वो हसन अली खान के द्वारा स्थापित की गई थी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें जो है सही नहीं है, बाकी सभी के सभी सही है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी, 1761, 14 जनवरी 1761। किस मुगल शासक के शासनकाल में हरियाणा पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हुआ था। तो हरियाणा पर अंग्रेजों का जो नियंत्रण स्थापित हुआ था, तो राइट ऑप्शन रहेगा शाह आलम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसी के शासनकाल में 1803 ईस्वी के अंदर 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर आकर अधिकार कर लिया था, अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था शाह आलम। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, राइट ऑप्शन बन जाएगा 1526 के अंदर हुआ था। पूरी डेट लिखी जाए तो 21 अप्रैल 1526। बार बार बताने की जरूरत नहीं किस किस के बीच में, बाबर इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया था। बाबर जीत गए थे, इब्राहिम लोधी हार गए थे, इब्राहिम लोधी का मकबरा पानीपत में बना दिया गया था। करनाल की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी, करनाल की लड़ाई की बात की जाए तो 1739 में लड़ी गई थी, और इस युद्ध के अंदर जो विजयी हुआ था, विजयी होने वाले का नाम था नादिर शाह, और नादिर शाह इस युद्ध के बाद कोहिनूर हीरा लूट कर लेकर गया था। भयंकर लूटपाट इनके द्वारा मचाई गई थी। एक मुगल सम्राट थे मोहम्मद शाह, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, लेकिन नादिर शाह इसमें विजय हो गया था और बहुत सारी लूटपाट मचा के मंदिरों को लूट के लेकर गया था, और इसी के साथ में भयंकर लूटपाट के साथ कोहिनूर हीरा लूट कर लेकर गया था। तो राइट ऑप्शन आपका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, नादिर शाह की जीत हो गई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच में हुई थी, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। मराठा शासक कौन थे, सदाशिवराव भाऊ। अहमद शाह अब्दाली कहां के शासक थे, अफगान के शासक थे। कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसने उत्तरी भारत में मुस्लिम प्रभुत्व की नींव रखी, तो राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। तो यहाँ पे ऑप्शन गलत लगाए गए हैं, तो ऑप्शन आप ठीक कर लोगे। यहाँ पे तराइन का जो द्वितीय युद्ध था ना 1192 में, तो तराइन का यहाँ पे द्वितीय लिखना चाहिए, ठीक है। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में लड़ा गया था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था, और इसी के साथ में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, मोहम्मद गोरी इसके अंदर जीत गए थे 1192 में। यही एक निर्णायक युद्ध था जिसने भारत में मुस्लिम प्रभुत्व की क्या रखी थी, नींव रखी थी। हरियाणा सरकार के द्वारा किसके समीप स्थित काला अंब स्थित वाला अंब काला अंब यानी कि आम मृग स्थान को युद्ध नायक स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी पानीपत को विकसित किया जा रहा है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में संघर्ष कौन से स्थान पर हुआ था, तो पानीपत में हुआ था, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और किसके बीच में, अहमद शाह अब्दाली और मराठा। पानीपत से संबंधित हर बार क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम के अंदर भर भर के, पानीपत और हर्षवर्धन से संबंधित। सन 1761 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की तीसरी लड़ाई में बादशाह अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, तो अफगान का शासक था वो, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध किसने जीता था, अहमद शाह अब्दालियों ने जीता था, और मराठे इसके अंदर हार गए थे। पानीपत के पहले युद्ध में किसने लोधी को पराजित किया था, पानीपत के प्रथम युद्ध की बात की जाए तो कब लड़ा गया था, 1526 में लड़ा गया था, और इसमें लोधी को पराजित किया। किसने लोधी को पराजित किया, लोधी हार गए थे, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया था, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया था। और पानीपत के प्रथम युद्ध ने ही भारत में किसकी नींव रख दी थी, मुगल साम्राज्य की नींव रख दी थी। मुगल साम्राज्य की नींव भारत के अंदर रख दी गई जब बाबर जो है इस युद्ध के अंदर जीत गया था। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हरियाणा का कौन सा युद्ध लड़ा गया, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया।
बार बार बताने की जरूरत नहीं, 1761, 14 जनवरी 1761। किस मुगल शासक के शासनकाल में हरियाणा पर अंग्रेजों ने नियंत्रण स्थापित किया था? कौन से मुगल शासक थे? उनका नाम था शाह आलम। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 1803 ईस्वी के अंदर इसी के शासनकाल में अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था दिल्ली के ऊपर। प्रसिद्ध आयरिश जॉर्ज जिसने हरियाणा पर 1798 में शासन किया, उनका आवास कहां पर था? तो उनके आवास की बात की तो जहाज कोठी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आयरलैंड के मूल निवासी थे और सिरसा और रोहतक के बीच में जॉर्ज थॉमस ने अपने रहने के लिए जहाज कोठी का निर्माण कराया था, सिरसा और रोहतक के बीच में। ठीक है, तो क्यों जहाज कोठी क्यों बोला जाता है? क्योंकि समुद्र में एक जहाज की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसको जहाज कोठी नाम दिया गया था। जींद के राजा गोपाल सिंह करनाल में किस वर्ष बंदी बनाए गए थे? जींद के राजा गोपाल सिंह करनाल में बंदी बनाए गए थे 1763 के अंदर। भाई क्या हुआ था 1763 में? जो जींद के राजा थे गोपाल सिंह, उन्होंने क्या कर लिया? करनाल के ऊपर कब्जा कर लिया। लेकिन 1785 ईस्वी के अंदर मराठों ने करनाल में खुद को क्या कर लिया था? स्थापित कर लिया था मेरे दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ? मराठों और सिखों के बीच में झड़प हो गई और 1795 ईस्वी में मराठों ने इसे जींद के राजा भाग सिंह से छीन लिया। जींद के राजा भाग सिंह से छीन लिया और किसको सौंप दिया? जॉर्ज थॉमस को सौंप दिया। जॉर्ज थॉमस को। यहां से क्वेश्चन आपके जरूर बन सकते हैं। जींद के राजा गोपाल सिंह करनाल में बंदी बना लिए गए 1763 में। क्यों? क्योंकि भाई इन्होंने करनाल पर कब्जा कर लिया था। लेकिन 1785 में मराठों ने मराठे जो करनाल के अंदर स्थापित हो गए, उन्होंने अधिकार कर लिया 1785 में। लेकिन 1795 में लड़ाई हुई मराठों और सिखों के बीच में और अंत में लास्ट में ये कहानी यहां पर रुकी कि जो जींद के राजा थे भाग सिंह, उनसे ये जींद छीन लिया गया और किसको सौंप दिया गया? जॉर्ज थॉमस को सौंप दिया गया। तो एग्जाम के अंदर पूछ सकता है क्वेश्चन कि जींद का जो राजा थे भाग सिंह, तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम के अंदर कि मराठों ने जींद को किसको सौंप दिया था? तो मराठों ने जींद को जॉर्ज थॉमस को सौंप दिया था। ठीक है, जॉर्ज थॉमस ने 1797 में वर्तमान हरियाणा के किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? तो वर्तमान के हांसी को अपनी राजधानी बनाया था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ही बैठ के वो पूरा का पूरा इलाका अपना देखा करता था भाई, पूरा शासन किया करता था। 18वीं शताब्दी में आयरिश साहसिक जॉर्ज थॉमस के द्वारा हरियाणा का कौन सा जिला अधिनिष्ठ कर लिया गया था? तो हरियाणा का कौन सा जिला अधिनिष्ठ कर लिया गया था? तो राइट ऑप्शन बन जाएगा हिसार जिला, क्योंकि हिसार के अंदर हांसी पड़ता और वहीं से अपना शासन चलाया करता था। जहाजपुल और जहाज कोठी आज भी आयरिश की याद दिलाते हैं वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे। 1802 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हरियाणा प्रदेश के कौन से स्थान पर हुई थी? वैसे तो प्रदेश हरियाणा में तो नहीं हुई थी, जॉर्ज थॉमस की मृत्यु बैरामपुर के अंदर हुई थी। ठीक है, बैरामपुर के अंदर हुई थी। बैरामपुर कहां पर है? पश्चिम बंगाल के अंदर है। पश्चिम बंगाल के अंदर 1802 के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी मेरे दोस्तों। ठीक है, और उनको हरियाणा का पहला आयरिश राजा किसको कहा जाता है? जॉर्ज थॉमस को कहा जाता है, जिसने झज्जर में जहाजगढ़ किले की स्थापना की थी। झज्जर में जहाजगढ़ किले की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम सबसे पहले क्या प्रारंभ किया था? सबसे पहले उनके द्वारा गौशालाओं की स्थापना की गई थी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई। और कब आए थे ये रेवाड़ी के अंदर? 1873 ईस्वी के अंदर दयानंद सरस्वती रेवाड़ी में आए और दयानंद सरस्वती ने 1875 के अंदर कहां पर? मुंबई के अंदर स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से आर्य समाज की स्थापना। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई के अंदर की गई और 1873 में रेवाड़ी के अंदर आए थे और सबसे पहले इन्होंने यहां पर गौशालाओं की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। 10 अप्रैल 1875 को कहां पर की थी? मुंबई के अंदर की थी। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आर्य समाजी थे ये, एक हिंदू सुधार आंदोलन के नेता भी आप बोल सकते हैं, एक सन्यासी के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट बताओगे, जींद विद्रोह कौन से वर्ष में हुआ था?
जींद का विद्रोह हुआ था 1814 के अंदर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जींद का विद्रोह 1814 ईस्वी में किस किस के बीच में? ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध राजकुमार हुआ करते थे प्रताप सिंह, प्रताप सिंह, उनके बीच में शुरू किया गया था। जींद का विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध राजकुमार प्रताप सिंह के द्वारा शुरू किया गया था। इसका मुख्य कारण क्या था भाई? 1813 ईस्वी के अंदर जो राजा भाग सिंह थे, जो जींद के राजा थे भाग सिंह, उनको लकवा मार गया था और कंपनी ने क्या किया था? लकवाग्रस्त हो जाने के कारण कंपनी ने जो जींद की जो रानी सोबराई को नियुक्त कर दिया था, रानी सोबराई को नियुक्त कर दिया था, इसलिए उन्होंने विद्रोह किया था प्रताप सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। आज का हरियाणा ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में कौन से वर्ष में आया था? यानी कि आज का जो हमारा वर्तमान हरियाणा है वो ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में 1803 ईस्वी के अंदर आया था। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। 1803 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हरियाणा सौंप दिया गया था। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और आप सब लोग जानते होंगे ब्रिटिशों के द्वारा 1858 में पंजाब और हरियाणा का क्या किया गया था? विलय किया गया था 1858 के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार भाई। अंबाला में ब्रिटिश छावनी कब स्थापित की गई थी? तो अंबाला के अंदर ब्रिटिश छावनी की स्थापना 1843 के अंदर स्थापना की गई थी भाई। 1843 के अंदर स्थापना की गई थी। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बताओगे भाई, सन 1809-10 के दौरान समस्त हरियाणा किसके अधिकार में था? 1809-10 के दौरान समस्त हरियाणा अंग्रेजों के अधिकार में था, क्योंकि 1803 के अंदर तो अंग्रेजों ने पूरा अधिकार स्थापित कर लिया था। और फिर भाई 1857 की क्रांति हुई, उसके कारण जो है 1858 में पंजाब और हरियाणा का क्या कर दिया गया था? विलय कर दिया गया था भाई। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। राव तुलाराम ने राव गोपाल देव और राव धन सिंह के साथ अहीरों को कहां एकत्रित किया और 1857 में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, नसीबपुर किला, नसीबपुर किला। राव तुलाराम ने राव गोपाल देव, राव धन सिंह के साथ अहीरों को नसीबपुर किले में एकत्रित किया मेरे दोस्तों। नसीबपुर कहां पर है? नारनौल। वर्तमान में नसीबपुर कहां पर है? नारनौल के अंदर है मेरे दोस्तों। जिन्होंने 16 नवंबर 1857 को 16 नवंबर 1857 को अंग्रेजों के साथ युद्ध किया, जिसमें लगभग 5000 से सिपाही क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों के पराजय का क्या कारण था? हरियाणा के वीरों का पराजय का कारण था अन्य रियासतों से सहयोग न मिलना, शस्त्र का पर्याप्त मात्रा में न मिलना, एक नेतृत्व न मिलना। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा? 1857 की क्रांति में हरियाणा के लगभग बहुत सारे जिलों का योगदान रहा, तो गुरुग्राम का भी, रोहतक का भी और हिसार का भी मेरे दोस्तों। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो हरियाणा में 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो किसके द्वारा किया गया था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद आजम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद आजम के द्वारा किया गया था। हिसार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व मेरे दोस्तों। और सबसे पहले जो 1857 की क्रांति का बिगुल कहां से बजा था हरियाणा में? 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति का बिगुल हरियाणा में अंबाला छावनी से शुरुआत हुई थी। अंबाला छावनी से शुरुआत हुई थी मेरे दोस्तों। ठीक है, तो बहुत सारा थे भाई, फरीदाबाद से भी थे, बल्लभगढ़ से भी थे, बहुत सारे जिन्होंने योगदान दिया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि फरीदाबाद से किसने योगदान दिया? 1857 की क्रांति में फरीदाबाद से योगदान देने वाले का नाम था धनु सिंह। धनु सिंह। एक एग्जाम के अंदर पूछा जाता है बल्लभगढ़ से किसने योगदान दिया? बल्लभगढ़ से 1857 की क्रांति में योगदान देने वाले थे गफूर अली। गफूर अली। और पलवल में कौन थे जो नेता थे? पलवल में ये नेता हैं, पलवल में थे हरसुख राय। हरसुख राय पलवल से ये नेता थे भाई, जो 1857 की क्रांति का जिन्होंने नेतृत्व किया था। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलसीराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का
मुकाबला किया था मेरे दोस्तों? राइट ऑप्शन हो जाएगा नारनौल रेवाड़ी के अंदर। नारनौल वैसे महेंद्रगढ़ के अंदर है, रेवाड़ी आप गलत लगा रहे हो। नारनौल कहां पर है? महेंद्रगढ़ के अंदर है, टाइपिंग मिस्टेक है इसके अंदर, ठीक है। तो और नारनौल में भी आप सब लोग जानते होंगे नसीबपुर है नारनौल के अंदर, वहां पर नसीबपुर के मैदान में, नारनौल के मैदान में अंग्रेजों से युद्ध किया, जिसमें 5000 से ज्यादा जो है सैनिक शहीद हो गए थे मेरे दोस्तों। नेक्स्ट बताओगे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया था? तो बल्लभगढ़ के कौन से राजा ने बलिदान दिया था? नाहर सिंह। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इनका जन्म की बात की जाए तो हरियाणा में जन्म हुआ था। 1857 की क्रांति में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था और अंग्रेजों के द्वारा इनको फांसी दे दी गई थी 9 जनवरी 1858 को। 9 जनवरी 1858 को नाहर सिंह को अंग्रेजों के द्वारा फांसी दे दी गई थी। 1857 में फर्रुखनगर के किस नवाब ने अंग्रेजों से टक्कर ली? अंग्रेजों से फर्रुखनगर के कौन से नवाब थे जिन्होंने अंग्रेजों से टक्कर ली? मोहम्मद तुगलक थे, बलबन थे, या गयासुद्दीन बलबन थे, या भाई दलेल खान थे? तो देखिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए फर्रुखनगर से तो अहमद अली खान थे भाई, अहमद अली खान थे, अहमद अली खान, अहमद अली खान, ठीक है। कौन थे? अहमद अली। तो आप इसका राइट ऑप्शन मेरे दोस्तों अहमद अली खान करोगे। क्या करोगे? अहमद अली खान। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर अहमद खली खान आना चाहिए इसका, अहमद अली खान, ठीक है। तो यहाँ पे गलत दिया गया है। रोहतक में 1857 की क्रांति में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? रोहतक में 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले में थे रांगड़, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नसीबपुर नारनौल किस रूप में जाना जाता है? नसीबपुर नारनौल जाना जाता है 1857 की क्रांति के रूप में। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नसीबपुर का युद्ध भी कहा जाता है। 16 नवंबर 1857 के अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में ये युद्ध हुआ था और बहुत सारे सैनिक इसके अंदर शहीद हो गए थे। हरियाणा का कौन वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय मेरठ का नायब कोतवाल था? मेरठ का नायब कोतवाल था राव कृष्ण गोपाल। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। भाई 1857 के विद्रोह के अंदर जो हरियाणा के वीर सपूत थे उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। बहुत सारे जिले थे, रोहतक से सबसे ज्यादा सैनिकों ने भाग लिया था। गुरुग्राम, झज्जर, अंबाला, फरीदाबाद, भिवानी, ठीक है। बहुत ज्वाला भड़क उठी थी और 1857 की क्रांति का हरियाणा में सबसे पहले बिगुल अंबाला छावनी से बजा था मेरे दोस्तों। नेक्स्ट बताओगे प्रथम स्वाधीनता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने दिल्ली क्रांतिकारी सेनाओं का नेतृत्व किया था? बल्लभगढ़ से राजा कौन थे? राजा नाहर सिंह। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भाई। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के नाहर सिंह ने दिया था। 1857 के विद्रोह के बाद हरियाणा को किसके साथ मिला दिया गया था? तो हरियाणा को किसके साथ मिला दिया गया था? पंजाब के साथ। कब मिला दिया गया था? हरियाणा पंजाब का विलय 1858 में कर दिया गया था। देशी रियासतों में लोगों के संगठनों के द्वारा चले राष्ट्रीय आंदोलन को क्या कहते थे? उन राष्ट्रीय आंदोलन को कहा जाता था प्रजामंडल आंदोलन। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। भाई जब 1920 के दशक में 1920 के आसपास क्या हुआ करता था, जब देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत सारे राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, ठीक है, तो वहां पर संगठन बनाकर आंदोलन शुरू कर दिया जाता था। तो इस प्रकार के जो आंदोलन थे, जो संगठन बनाकर शुरू किए जाते थे, उनको प्रजामंडल आंदोलन कहा जाता था। हरियाणा के पलवल जिले से अंग्रेजों ने गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था? पलवल जिले से गांधी जी को अप्रैल 1919 के अंदर गिरफ्तार किया गया था। पूरी डेट पूछी जाए तो 10 अप्रैल 1919 को, लेकिन आपके भाई उसी के बाद में जुलाई में आपको हिसार से भी इनको गिरफ्तार किया जा चुका है। और कब गिरफ्तार किया गया था भाई? जब ये रोल्ट एक्ट का विरोध करने के लिए, रोल्ट एक्ट का विरोध करने के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग के अंदर जा रहे थे, वहां पर लोग इकट्ठे हुए थे। रोल्ट एक्ट आप सब जानते होंगे, रोल्ट एक्ट 1919 के अंदर पारित हुआ। बिना वकील, बिना पील, बिना दलील का कानून था। अगर कोई ज्यादा लोग इकट्ठे मिलते हैं तो बिना संदेह के उनको क्या कर लिया जाता था? उठा लिया जाता था। और वहां पर लोग इकट्ठे हुए थे जलियांवाला बाग के अंदर, और अंग्रेज थे एक जनरल डायर, उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी, बहुत सारे लोगों की हत्या हो गई थी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और 2 अक्टूबर 1938 को 2 अक्टूबर
1938 को पलवल में गांधी सेवा आश्रम की नींव रखी गई थी। 2 अक्टूबर 1938 2 अक्टूबर 1938 को पलवल में गांधी सेवा आश्रम की क्या रखी गई थी, नींव रखी गई थी मेरे दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट बताओगे, भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था लॉर्ड लिनलिथगो। कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को ये आरंभ हुआ था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन भाई, इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी के द्वारा एक नारा दिया गया था, उस नारे का नाम था करो या मरो। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है गांधी जी ने करो या मरो का नारा कौन से आंदोलन के दौरान दिया था, तो ये दिया था मेरे दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942। 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को हरियाणा के कौन से जिले से गिरफ्तार किया गया था? हिसार जिले से गिरफ्तार किया गया था मेरे दोस्तों। ये भी पलवल स्टेशन से भी इनको गिरफ्तार किया गया था। क्यों गिरफ्तार किया गया था? क्योंकि रोल टैक्स का विरोध करने के लिए पंजाब में जा रहे थे, जलियांवाला बाग अमृतसर के अंदर। जलियांवाला बाग कांड के बाद अंग्रेजों का हरियाणा के प्रति दृष्टिकोण कैसा था? जनता के ऊपर बहुत अत्याचार किए गए भाई, जनता के ऊपर बहुत अत्याचार किए गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात की जाए तो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को रेल टैक्स के विरोध में बैसाखी का दिन था। अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग है, वहां पर एक सभा बुलाई गई थी। जो जनरल डायर थे, हैरी डायट, उन्होंने बहुत शांतिपूर्ण बिल्कुल अपना आंदोलन चला रहे थे और वहां पर भाई अंधाधुंध गोलियां बरसा दी थी। बहुत सारे लोगों की 1000 प्लस लोगों की वहां पर हत्या हो गई थी और ब्रिटिश सरकार ने इस विरोध का दमन करने के लिए बहुत भाई लोग ज्यादा भड़के ना, क्योंकि भाई गोलियां चला दी गई, लोग मार दिए गए, तो लोग ज्यादा भड़के ना, तो लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा जो है जनता के ऊपर अत्याचार किए गए थे। असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में कौन थे? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था। जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो इसका हरियाणा के अंदर भी बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिला। हरियाणा के बहुत सारे जिले, रोहतक, गुरुग्राम, अंबाला, हिसार, ठीक है, तो हरियाणा से प्रमुख नेता पूछे गए कौन थे? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय कहां से थे? हिसार से थे। और भाई हिसार में पंडित श्री राम शर्मा थे, साथ में मुरलीधर थे, लाला लाजपत राय थे, लाला हुकमचंद थे। इनके द्वारा सरकार का विरोध किया गया और अपनी गिरफ्तारियां इनके द्वारा दे दी गई थी। हरियाणा में असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? हरियाणा में असहयोग आंदोलन 1920 को। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन असहयोग आंदोलन को कब वापस ले लिया गया? 5 फरवरी 1922 को। क्यों ले लिया गया? क्योंकि चोरा चोरी एक घटना हो गई और चोरा चोरी क्या है? थाने का नाम था। ठीक है, चोरा चोरी एक स्थान का नाम है और यहाँ पर घटना हो गई मेरे दोस्तों, एक थाने के अंदर आग लगा दी गई थी। तो राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका? 5 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया था। 30 जनवरी 1970 को किस घटना को लेकर उग्र प्रदर्शन हुए थे? 30 जनवरी 1970 को कौन सी घटना को लेकर? चंडीगढ़ को पंजाब को देने की घोषणा को लेकर। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भाई 29 जनवरी 1970 को भारत सरकार ने चंडीगढ़ को पंजाब को देने की घोषणा की थी, जिसके विरोध में 30 जनवरी 1970 को हरियाणा में बहुत ज्यादा बड़े बड़े प्रदर्शन हुए, उग्र प्रदर्शन हुए। और 1 नवंबर 1966 को आप सब लोग जानते होंगे, चंडीगढ़ पंजाब राज्य की राजधानी यानी कि हरियाणा की भी राजधानी बनाया गया था। और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब को अलग किया गया और चंडीगढ़ को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, तो बाद में एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। रोल टैक्स का विरोध 1919 में सबसे पहले कहां पर हुआ था? रोल टैक्स का विरोध सबसे पहले 1919 में अंबाला से हुआ था। डी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में विरोध कैसे हुआ? खिलाफत आंदोलन का विरोध स्कूलों में पढ़ना छोड़कर, सरकारी पदक लौटाकर, खिलाफत कमेटी बनाकर। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में कौन थे? असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो बता दिया आपको कब शुरुआत हुई थी? 1 अगस्त 1920 को इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी मेरे दोस्तों। और भाई 1920 ईस्वी में नागपुर में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था तो वहां पर इसकी पुष्टि की गई, लेकिन भाई 5 फरवरी 1922 को इसको वापिस ले लिया गया था, स्थगित कर दिया था। चोरा चोरी की घटना हो गई थी 5 फरवरी 1922 को। और फिर असहयोग आंदोलन को पूर्ण रूप से महात्मा गांधी जी को कब
स्थगित किया गया, महात्मा गांधी जी के द्वारा पूर्ण रूप से जो स्थगित किया गया वो 12 फरवरी 1922 को, लेकिन वापस कब लिया गया? 5 फरवरी 1922 को। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए निम्नलिखित में से किसे गिरफ्तार किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए चौधरी ताऊ देवीलाल को गिरफ्तार किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और भाई 1 साल तक वो हिसार जेल के अंदर भी रहे थे चौधरी देवीलाल मेरे दोस्तों। और चौधरी देवीलाल हरियाणा के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। मृत्यु कब हो गई थी इनकी? 2001 के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। मोहनदास करमचंद गांधी M.K. गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन से किस दिन गिरफ्तार किया गया? जब रोल्ट एक्ट का विरोध करने के लिए पंजाब जा रहे थे। तो उनको कब गिरफ्तार कर लिया गया था? 10 अप्रैल 1919 को पलवल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया था। और जुलाई में कहां से गिरफ्तार किया गया था? हिसार से, 30 जुलाई 1919 को। हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रचार का श्रेय किसको जाता है? होम रूल आंदोलन के प्रचार का श्रेय जाता है पंडित नेक्कीराम शर्मा। डी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। पंडित नेक्कीराम शर्मा ने बहुत सारे आंदोलनों के अंदर भाई निभाया। 1919 के अंदर इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1919 में कौन सा? रोल्ट एक्ट के विरोधी आंदोलन जो हुआ था। और 1920-22 में असहयोग आंदोलन, 1930 और 34 में नमक सत्याग्रह आंदोलन, और 1940 और 41 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंदर इन्होंने बहुत भागीदारी निभाई थी। तो हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रचार का श्रेय पंडित नेक्कीराम शर्मा को जाता है। हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी की पहुंच के विस्तार के लिए 1923 में फजल ए हुसैन के साथ मिलकर किसने जमींदारी लीग की स्थापना की थी? जमींदारी लीग की स्थापना की गई थी सर छोटूराम। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी के विस्तार के लिए 1923 में फजल ए हुसैन के साथ मिलकर सर छोटूराम ने जमींदारी लीग की स्थापना की थी। हरियाणा के कौन से जिले से लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था? कौन से जिले से भाग लिया था? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था, हिसार जिले से भाग लिया था भाई। ठीक है, हिसार जिले से उन्होंने भाग लिया था। नेक्स्ट बताओगे, लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में किस जिले से सक्रिय रूप से भाग लिया? और सक्रिय रूप से तो सही बात, ऑप्शन नंबर डी हिसार ही आ जाएगा। लाला लाजपत राय ने हिसार से किस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया? तो स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था। देखो पहले तो क्या पूछा गया कि स्वदेशी आंदोलन में कहां से भाग लिया, और अभी पूछ लिया हिसार में किस आंदोलन में भाग लिया। तो घुमा फिराकर HSSC आपके वही क्वेश्चन पूछेगी और मैं दिलाऊंगा आपको सिलेक्शन। अगर मेरी आप डेली करंट अफेयर्स भी करोगे, आपके लिए एक मैराथन लेकर आऊंगा, 2 हरियाणा जीके की मैराथन लेकर आऊंगा, जिसमें एक तो मैं प्रीवियस ईयर करवाऊंगा और एक आपको एडवांस लेवल की कराऊंगा। 2 मैराथन बस कंप्लीट, और एक आपके हरियाणा करंट अफेयर्स की मैराथन। तो 25 में से अगर आप ये 3 क्लास करोगे, ओनली 3, तो 25 में से मेरे दोस्तों आपके जो नंबर बन जाएंगे, कितने बता दूं आपको नंबर? आपके 23 नंबर, 25 में से 23 नंबर अगर आप ये तीनों क्लास ले लोगे। ठीक है, और अभी हमारी जो ये क्लासेस चल रही है इनको डेली लेते रहो। जब हमारी मैराथन आएगी उसमें आपका रिवीजन हो जाएगा। लाला लाजपत राय ने हिसार से किस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया? स्वदेशी आंदोलन। कितनी बार? सन 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में किस महत्वपूर्ण राष्ट्र नेता ने जिला हिसार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? जिला हिसार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और लाला लाजपत राय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 दलों के अंदर बटा हुआ था, एक था गरम दल और एक था नरम दल। तो नरम दल तो कौन सा था भाई? नरम दल में वो नेता थे जो भाई अपने सरकार को पत्र लिख लिख के अपनी बात मनवाते थे। लेकिन गरम दल में कौन से नेता थे? गरम दल में वो नेता थे भाई हम तो तोड़फोड़ करेंगे, ठीक है, या तो हमारी बातें मांगे या तो हमारी मांगे मान लो, नहीं तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। तो उसके अंदर आते थे गरम दल के। तो लाला लाजपत राय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेता थे मेरे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे, 24 मार्च 1967 को हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री का क्या नाम था? हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री का नाम था राव वीरेंद्र सिंह मेरे दोस्तों। हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे? विशाल हरियाणा पार्टी, विशाल हरियाणा पार्टी, विशाल हरियाणा पार्टी।
ठीक है, विशाल हरियाणा पार्टी। तो राइट ऑप्शन भाई, इनका कार्यकाल भी आप सब लोग जानते होंगे, दूसरे नंबर के थे ये, दूसरे नंबर पर हरियाणा के क्या बने थे मेरे दोस्तों, मुख्यमंत्री बने थे। 24 मार्च 1967 से लेकर 2 नवंबर 1967 तक इनका कार्यकाल था। हरियाणा के सबसे पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा थे, भगवत दयाल शर्मा थे, भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे, लाला लाजपत राय ने हरियाणा के किस स्थान को अपने कार्य क्षेत्र के रूप में चुना था? तो कार्य क्षेत्र के रूप में हिसार को चुना था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो और इन्होंने 1887 में लाला लाजपत राय के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखा भी खोली। कहां पर खोली मेरे दोस्तों? हिसार के अंदर खोली थी, हिसार के अंदर। नेक्स्ट बताओगे, पंडित नेकीराम शर्मा ने अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों को हरियाणा के किस क्षेत्र में केंद्रित किया? हरियाणा के रोहतक के अंदर। भाई पंडित नेकीराम शर्मा कहां से बिलोंग करते थे? रोहतक से बिलोंग करते थे, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों। और महात्मा गांधी के आह्वान पर 1921 में उन्हें आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था। तो राइट ऑप्शन आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो पूरे के पूरे मैंने लगभग मेरे दोस्तों 80 प्लस क्वेश्चन करवाई। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और कल से आपको हरियाणा के भूगोल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से। तो लाइक करना भाई, शेयर जरूर करना, और नीचे नंबर दिया गया व्हाट्सएप, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके 170 रुपए में हरियाणा कंप्लीट पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं मेरे दोस्तों कल की क्लास में।